एक लाई लग औरत की कहानी है जो लोगों की बातों में आके ना अपने शोहर को ठुकरा देती है और बाद में दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाती है। बीवी से भिखारन तक का सफ़र। कहानी बड़ी सबकमोज है, सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सत्तार शेख एक अमीर आदमी था। वो अपनी नई चमचमाती गाड़ी में निकलता है। गाड़ी ड्राइवर चला रहा है। गाड़ी आके रुकती है इशारे पे। इशारा बंद था। इशारे के इर्द गिर्द ना बहुत सी भिखारन भीख मांगने खड़ी होती हैं। यूं ही गाड़ी रुकती है, सारी भिखारनें आगे आती हैं भीख मांगने के लिए। सत्तार एक रहमदिल आदमी था, हस्बे तौफीक सबको भीख देता है। गाड़ी के दूसरी तरफ अकेली भिखारन खड़ी थी। वो कहती है, साहब जी, आपने मुझको भीख दी ही नहीं है, मुझको भीख दे दें। सत्तार अपनी जेब से पैसे निकालता है, उसको पकड़ाता है। जब चेहरे पर नजर पड़ती है ना तो देखता है कि चेहरा कोई जाना पहचाना है। कौन है ये? एकदम जहन में आता है, ये तो मेरी बीवी रूबी है। कहता है, रूबी तुम? रूबी हैरान परेशान, ये कौन अमीर आदमी है जो मुझको नाम से जानता है। जो रूबी गौर से देखती है तो कहती, सत्तार आप? और रूबी ना पैसे क्या लेना है, आंखों में आंसू लिए है, मुंह छुपाया और भाग गई वहां से। सत्तार ने आवाज़ें दी, रूबी रुको मेरी बात सुनो, रूबी रुको मेरी बात सुनो। रूबी रुकती नहीं है। सत्तार गाड़ी से बाहर निकलता है, भागता है उसके पीछे, हाथ पकड़ लेता है। रूबी मेरी बात मानो, गाड़ी में आके बैठो। रूबी को लेके आकर गाड़ी में बिठा देता है। जो बाकी भिखारनें वो देखती हैं कि हमारी कम्युनिटी की भिखारन को गाड़ी में उठा लिया सेठ ने। वो सब शोर मचाती हैं, लोग जमा हो जाते हैं। कहते हैं, सेठ तुम्हारी अगर इज्जत है ना, तुम पैसे वाले हो, तो हम भिखारी हैं, बेशक हमारी भी इज्जत है। इतने में रूबी अंदर से कहती है कि आप लोग परेशान मत हो, ये मेरा शोहर है। अब भिखारनें डबल परेशान हो गई कि इसका शोहर इतना अमीर आदमी है, इतनी महंगी गाड़ी रखी हुई है, तो इसको क्या ज़रूरत है भीख मांगने की। आखिर वो बात सुन के रूबी की सब साइड हो जाती हैं, गाड़ी चल पड़ती है। सत्तार अपनी बीवी से पूछता है, रूबी कौन सी मजबूरी आ गई कि तुम यहाँ रास्ते में भीख मांग रही हो? रूबी खामोश और रोई जा रही है और कहती है, मुझको माफ़ कर दो। इतने में सत्तार नाम ड्राइवर से कहता है कि सामने एक बुटीक आ रहा है, वहाँ पर गाड़ी रोको। गाड़ी रोकता है, अंदर जाके सूट लेता है अच्छा वाला और बीवी को आवाज़ देता है। रूबी अंदर आती है। वो कहता है, ये लो रूबी, अंदर चेंजिंग रूम में जाओ, मुंह हाथ धो के ये बाल शाल बना के सूट पहन के आओ। रूबी इनकार करती है, पर बात मान जाती है। जाती है चेंजिंग रूम में, ड्रेस पहन के नहा धो के साफ होके आती है ना। सत्तार उसको देखता है ना, उसको अपने शादी के दिन याद आ जाते हैं कि जब रूबी उसके घर में पहली बार आई थी, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत थी। आज चेहरा कैसा उतरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे भूख की मारी हो गई है। आखिर उसको लेता है, गाड़ी में बिठाता साथ। फिर रूबी से पूछता है, रूबी कुछ तो बताओ, आखिर ये नौबत कैसे आई तुम्हारे ऊपर? रूबी कहती है, मेरे जो हुस्न है ना, मैं अपने हुस्न में बहुत मान करती थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बड़ी अफसरा हूँ। मुझको उसकी सज़ा मिली है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं अपनी खुद दुश्मन हूँ। वो बहुत सवाल करता, कुछ तो बताओ। रूबी के आंसू नहीं थम रहे थे। वो कहता है, मैं अभी ना जल्दी में हूँ, मेरी मीटिंग है, तुम्हारा घर किधर है, मैं तुम्हारा ड्रॉप करता हूँ, कल तुमको आके मिलता हूँ और वहाँ बैठ के तुम्हारी बात गपशप करेंगे, बातें करेंगे। अब ना रूबी को देता है, काफ़ी मोटी रकम देता है, काफ़ी सारे पैसे देता है कि खबरदार आइंदा भीख मांगने नहीं जाना तुमने, और उसके घर के बाहर छोड़ के चला जाता है। घर क्या था, झुग्गियाँ थी सब वहाँ पे। अगले दिन सत्तार पहुँचता है उसके घर के बाहर, वहाँ पूछता है रूबी के बारे में। वो कहता है, रूबी तो यहाँ पे नहीं है, वो तो शायद भीख मांगने गई होगी। सत्तार को बड़ा गुस्सा आता है, मैंने कल मना भी किया, इसको भीख नहीं मांगनी तुमने, अब क्यों भीख मांगने गई है? वो पहुँचता है उसी पॉइंट पे जहाँ पे वो उस दिन मिली थी, ढूंढता है, रूबी मिल जाती है। उसको गाड़ी में बिठाता है, डांटता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि आइंदा तुमने भीख मांगने नहीं आना, तुम क्यों आई भीख मांगने के? वो कहती है, मेरा सर फट जाता, मैं रात को सोई नहीं हूँ कि क्यों आपसे मुलाकात हो गई, काश आपसे मुलाकात ना होती, आप मुझको भीख मांगते ना देखते, मैं अगर घर में रहती ना मैं सोचती रहती, इसलिए यहाँ पे आ गई हूँ। वो कहता, चलो कोई बात नहीं है, तुमने खाना खाया? वो कहती, नहीं। चलो तुम्हारे घर जाते हैं, वहाँ बैठ खाना खाते हैं, मैं खाना साथ लेके आया हूँ। घर पहुँचते हैं, वहाँ पे जब घर में दाखिल होता है सत्तार तो हैरान परेशान हक्का बक्का कि उसकी तस्वीर जो शादी की है, इसमें रूबी और सत्तार साथ साथ हैं, वो वहाँ पे लगी हुई है सामने। और घर क्या था, झोंपड़ी थी, बिल्कुल टूटा फूटा घर था। सत्तार कहता है कि तुमको मैं इतना बुरा लगता था, मुझसे नफरत करती थी, मुझको तुमने कोर्ट तक खींच लिया, वहाँ जाकर तलाक लिया, मैं इतना ही बुरा था तो मेरी तस्वीर क्यों टांग रखी है यहाँ पे तुमने? रूबी कहती है, किसको बुरे लगते थे, आप तो इतने अच्छे हैं को हर किसी का आप अच्छे लगे हुए। मैं तलाक लेना नहीं चाहती थी, बस
मैं लाई लग थी, लोगों की बातों में आ गई। कहते जो मेरी भाभी थी ना और बहनोई, ये आपसे बहुत हसद करते थे, जलते थे आपसे, क्योंकि वो कैसे थे कि रूबी की शादी इतने अमीर घर में कैसे हो गई। वो मुझको मेरे कान भरते रहते थे और मैं उनके बातों में आ गई, आपसे झगड़े शुरू कर दिए। वो कहते थे अपने शोहर को हरजाना कर, इसको कर, ये ऐसा है, ये वैसा, इल्ज़ाम लगा, हरजाने में पैसे मिलेंगे और छोड़, तेरी शादी कहीं और करेंगे। जो मेरा बहनोई था ना, मेरी शादी करना चाहता था अपने भाई के साथ, और शादी हो गई आपके साथ। आपको इतना तंग किया ना, आपने फिर भी तलाक ना दी, फिर आपको कोर्ट में खींचा, वहाँ बुलाया, वहाँ पे आप पे 100 इल्ज़ाम लगाए, आपसे हरजाना भी लिया 40 लाख। उस पैसे जो पैसे आपसे मिले वो मेरे बहनोई ने, मेरे भाइयों ने मुझसे ले लिए। कोई कारोबार करेंगे, तुमको घर लेके देंगे, तुमको प्लाट लेके देंगे, तुम्हारी और शादी करके देंगे। और मेरी शादी तो कर दी उन्होंने, बहनोई ने अपने भाई के साथ। वो मुझको मारता पीटता धुतकारता। जब पैसे ख़त्म हो गए, कुछ पैसे भाई हड़प कर गए, कुछ पैसे बहनोई हड़प कर गए, कुछ पैसे शोर हड़प कर गया। मुझको धक्के दे के तलाक दे घर से निकाल दिया। मैं भाइयों के पास गई, उन्होंने ना संभाला मुझको। मैं बहनोई के पास गई, मेरे पैसे तो सारे आपके पास हैं, मुझे मेरे पैसे दे दो। ना उन्होंने पैसे दिए, बगैर धक्के मेरे घर से निकाल दिया। खबरदार आइंदा हमारे घर मत आना, तू बदचलन औरत है, तेरे पहले शोहर में तलाक दिया, दूसरे शोहर में तलाक दिया है, तू औरत अच्छी नहीं है। मुझ पर 100 इल्ज़ाम लगाया, घर से निकाल दिया। कहते मैं बेचारी यहाँ पे आके ना सोची मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, खुदकुशी कर लूँ। यहाँ फुटपाथ पे बैठी थी, परेशानी के हाल में, थक गई थी लड़ते लड़ते ज़िंदगी से। तो मेरे पास एक भिखारन औरत आई, मुझको खाना दिया, खाना खा लो बेटा, क्यों परेशान बैठी हो। कहती है मेरे अंदर तूफ़ान था, किसी को अपने दिल की बात बताना चाहती थी, मैंने सारी कहानी उस भिखारन औरत को बता दी। उसने कहा दुनिया इस तरह ज़ालिम है, तुम परेशान मत हो। और मेरा हाथ पकड़ के ना मुझको ले गई गाड़ी के सामने, और मुझको भीख मांगना शुरू कर दिया। वो दिन और आज का दिन मैं यहाँ भीख मांग रही हूँ। फिर मेरा हुस्न जो था, मेरा दुश्मन ना बन जाए, इसलिए चेहरे पे काला मल के रखती हूँ, बाल उजाड़ के रखती हूँ, और कपड़े गंदे मंदे बदबूवाले रखती हूँ, ताकि लोगों की नज़रों से बची रहूँ। वैसी लोग हैं, बस मुझको माफ़ कर दें, मैं आपकी मुजरम हूँ, गुनाहगार हूँ। आपको मैंने बहुत तकलीफ़ दी है। तो तार कहता है तुमने मुझको क्या तकलीफ़ देनी थी, तुमने अपनी सज़ा पूरी कर ली यहाँ पे, तो तुम्हारा तो बहुत बुरा हो गया। तुमने मुझसे एक बार रब्ता क्यों नहीं किया, मुझको कुछ तो बताती ना, मैं तुम्हारी को मदद करता। अगर ये नौबत ना आई तुमको भीख मांगने की। रूबी कहती मैं किस मुंह से बताती आपको, मुझे शर्म आती थी कि मैंने आपके जैसे इतने नेक अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा किया। वो कहता है माँ जी तुमको याद करती रहती हैं। रूबी कहती है माँ जी की, मैंने माँ जी को बहुत दुख दिया है, उन्होंने मुझको बेटा बना के रखा था, और मैंने उनको ना ये दिन दिखाए कि उनके ही बेटे को मैंने कोर्ट कचहरी तक घुमाया। सत्तार कहता है माँ जी से बात करना चाहोगी। रूबी कहती करा दें। माँ को फ़ोन मिलाता है सत्तार, कहता है माँ जी आपकी रूबी मिल गई है। कहती है अच्छा रूबी मिल गई है, बात कराओ मेरी रूबी से। फिर रूबी से ना घंटों बातें होती हैं, क्या क्या बातें करते हैं पता नहीं। वो कहती है रूबी को घर लेके आओ। सत्तार की माँ कहती है रूबी को घर लेके आओ। सत्तार कहता है मैं कहीं जा रहा हूँ, अभी काम है, कल रूबी तुम तैयार रहना, कल मैं माँ जी से मिलाने के लेके जाऊँगा। वो चला जाता है। अगले दिन आता है, रूबी को कहता है अच्छा वाला कपड़ा जो जोड़ा लेके आया था ना वो पहनो और चलते हैं। रूबी को लेके जाता है घर पे। जब रूबी घर पहुंचती है ना, जो उस रूबी की माँ है वो ना रूबी का इस तरह इस्तकबाल करती है जैसे रूबी पहले दिन घर में दाखिल होती है ना, दरवाज़ों के दोनों तरफ तेल डालती है सरसों का। रूबी घर में दाखिल होती है, उसके ऊपर फूलों की पत्तियाँ डालती है। रूबी को पुराना वक्त याद आता है जिस तरह घर में दाखिल हुई थी, फूलों की पत्तियाँ डाली थी। फिर उसकी जो सास थी उसका हाथ पकड़ ले जाती कमरे में, जो रूबी का बेडरूम था। वहाँ पे जब कमरे में जाती है तो लहंगा रखा होता है। कहती है रूबी मेरी ख्वाहिश है, मैं तुमको एक बार लहंगे में देखना चाहती हूँ। रूबी जा कहती है मुझको अब खुशियाँ मर गई हैं, मैं तो खुशी देखना नहीं चाहती। कहते नहीं मेरी ख्वाहिश है बस। वो माँ जी का दिल रखने के लिए जाती है, लहंगा पहन के तैयार श्यार होकर आती है। माँ जी रूबी को देखती है ना तो वारे निहारे जाती हैं। रूबी को बिठाती हैं वहाँ पे, अपने बेटे के पास आती हैं। कहती सत्तार मेरी एक बात मानेगा। सत्तार कहता है जी माँ जी बोले। तुम रूबी से दोबारा शादी कर ले। कहता है माँ जी उसने हमको कितना दुख दिया था, मुझे कोर्ट कचहरी तक लेके गई थी, मैं कैसे भूल सकता हूँ उसको। कहता है जो भी हो गया उसको उसे किए की सज़ा मिल चुकी है। अब जो कहते हैं ना जो सुबह का भूला घर शाम घर आ जाना उसको भूला नहीं कहते। वो ना आखिर माँ की बात मान लेता है। अब माँ ने सारा बंदोबस्त किया हुआ था, सत्तार के लिए लहंगा, वो क्या नाम है, कुल्ला वगैरह, शेरवानी बंदोबस्त किया हुआ था, मौलवी साहब का बंदोबस्त किया हुआ था।
कुछ मेहमानों को बंदोबस्त भी किया हुआ था। थोड़ी देर में सारा इंतजाम हो गया, सब लोग आ गए। सत्तार की और रूबी की दोबारा शादी हो गई। ज़िंदगी ना सबको मौका देती नहीं है, किसी किसी को मौका देती है। लेकिन जो लाइलग लोग हैं, हासद लोग हैं ना, आपके अपने होते हैं। कोई दूसरा बंदा जो पराया हमसाया, उसको आपसे हसद नहीं होगा। आपके चाचा ताया, मामा फूफो, बहन भाई, ये आपसे हसद करेंगे। और हसद की आग में वो खुद जलते हैं और लोगों को भी जलाते हैं। रूबी की किस्मत अच्छी थी, इसकी सास अच्छी थी। उसने दोबारा रूबी को अपना लिया। सबको मौका नहीं मिलता, लिहाजा अपने आप को ऐसे लोगों से बचा के रखो। कहानी बताने का, सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी में ना किसी की बात मत सुनो। शोहर आपका, क्योंकि दुनिया में सारे रिश्ते दुनिया में बनते हैं। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, मियाँ बीवी का, ये आसमानों में बनता है। इस कहानी के बारे में अपनी क्या राय है आपकी, वो लाजमी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।